देखो बच्चों, आज हम वैद्युत रसायन के 12th क्लास केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन चैप्टर है, उसके आज आंकिक प्रश्न पढ़ाएंगे। ठीक है, आंकिक प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो। मतलब 0. मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की जो प्रतिरोध है वो आपको दिया हुआ है, तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन का प्रतिरोध भी दिया हुआ है, 520 ओम है। तो इस 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की तुम्हें क्या क्या ज्ञात करनी है? चालकता ज्ञात करनी है और मोलर चालकता ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन में 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता भी तुम्हें दी हुई है। तो मतलब इसमें दो विलयन है, ठीक है, दो विलयन है। एक तो तुम्हारा 0.1 मोल लीटर इनवर्स का KCl का विलयन है, ठीक है, 0. KCl का विलयन है, और एक विलयन जो है वो 0.2 मोल लीटर इनवर्स का KCl का विलयन है। तो दो विलयन है। तो देखो सबसे पहले हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर देखो ये 0.1 लीटर मोल यहाँ पे दिया हो, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है। तो जो प्रतिरोध होता है उसे हम R से व्यक्त करते हैं। तो R बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है, 100 ओम दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में देखो एक चीज और दी हुई है, यहाँ पर 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता भी तुम्हें दी हुई है। तो चालकता जो होता है, चालकता ओके, मतलब ये कप्पा से शो करते हैं, K की तरह बनता है, लेकिन इसका नाम जो होता है चालकता का वो होता है कप्पा। तो कप्पा भी ये तुम्हें दिया हुआ है 1.29, और S मतलब साइलेंस मीटर इनवर्स दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमें कप्पा दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो हमें पहले यहाँ पे फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला होता है? तो कप्पा बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है, 1/R इंटू L अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये देखो यहाँ पर ना तो L है और ना तो A दिया हुआ है, तो हम यहाँ से बताओ क्या कर सकते हैं? सेल स्थिरांक देखो L अपॉन A, G जो सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक, तो G बराबर होता है L अपॉन A, क्योंकि हमें जो 0.1 मोल लीटर इनवर्स जो सॉल्यूशन का है उसके ना तो L दिया हुआ है और ना दिया हुआ है A। तो हम यहाँ से बताओ क्या निकाल सकते हैं? सेल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये जो वैल्यू है वो एक सेल स्थिरांक के बराबर है, ये सेल स्थिरांक के बराबर वैल्यू है। तो सेल स्थिरांक के बराबर वैल्यू है, तो हम इसका सेल स्थिरांक पहले ज्ञात कर लेंगे। इसकी जगह पे देखो हमने ये वैल्यू रख दी, ठीक। तो यहाँ से देखो एक फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा। अगर हम G को यहाँ पे रोकेंगे तो बताओ R यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, तो K गुणे R हो गया। G क्या हो गया? सेल स्थिरांक, K हमारी चालकता हो गई, और R हमारा प्रतिरोध हो गया। 0.1 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन के लिए देखो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, K का मान दिया हुआ है, K की वैल्यू रख दी, और हमने R का मान रख दिया, ठीक है। यहाँ से देखो ये इसमें 1.29 है, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे 100 आ जाएंगे, तो 100 से 100 कट गए, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, 129 मतलब 129। अब ये जो आंसर आपका आया है, जो आंसर जो आया है वो तुम्हारा यहाँ पर मीटर में आया है। मीटर इनवर्स दिया हुआ है, तो मीटर इनवर्स तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम देखो यहाँ पर हमने मीटर इनवर्स है, तो इसीलिए हमने अपॉन में यहाँ पे 100 से क्या कर दिए, भाग कर दिए, और तुम्हारा G जो आया वो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ चुका है। ऐसे देखो हम सेकंड सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, तो इतना पहले तुम्हें अच्छे से निकालना आना चाहिए। सेकंड मतलब जो हमारा वो विलयन, दूसरा विलयन दिया हुआ है 0.20 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन, तो ये भी तुम्हें दिया हुआ है देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये इसकी सांद्रता क्या, यहाँ पे सांद्रता दी हुई है, या मोलरता भी बोल सकते हो। इसके लिए R की वैल्यू भी तुम्हें दी हुई है। R की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है? 520 ओम दिया हुआ है। क्या क्या ज्ञात करना है इस सॉल्यूशन में? तुम्हें इसकी देखो चालकता ज्ञात करनी है, तो चालकता ज्ञात करनी है, तो हमने यहाँ पर K लिख दिया चालकता,
और हमें यहाँ पर मोलर चालकता भी ज्ञात करनी है। तो ये मोलर चालकता होगी, ये हमने यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हमें ये चीज ज्ञात करनी है। तो हमें बताओ अगर ये ज्ञात करना होगा तो हमने अभी देखो फार्मूला बताया है ये, तो 1/r इंटू एल अपॉन बताओ ए। तो हमें देखो यहाँ पर ना तो एल दिया हुआ है ना तो ए दिया हुआ है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन से यहाँ से सैल स्थिरांक ज्ञात कर लिया है। तो सैल स्थिरांक ज्ञात कर लिया तो हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो फार्मूला लगा दिया, देखो सैल स्थिरांक आ गया। तो g अपॉन बताओ क्या हो गया r, r नीचे आ गया और ये तुम्हारा सैल स्थिरांक, तो सैल स्थिरांक g हो गया और r हमारा पेट्रोल हो गया। तो हमने देखो यहाँ पे g की वैल्यू लगाई 1.29, तो ये हमारी वैल्यू आई यहाँ से, देखो ये आई, ये हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। r का मान तुम्हें दिया हुआ है, ठीक। तो हम अब देखो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाएंगे देखो 2 अंक के बाद में 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखो यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक किया करो क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो कितने 2 जीरो ऑलरेडी है, 1 जीरो यहाँ से लेके 3 जीरो हो गए। तो क्योंकि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका गलत होने का बहुत डर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 52 है और 52 से हमने यहाँ 129 को भाग दिए, तो यहाँ पे 2.48 वैल्यू निकल के आई है। तो देखो 2.48 वैल्यू निकल के आई है अपॉन हमारा देखो यहाँ पे 1000 है, तो 1000 है। तो बताओ यहाँ पे 1000 को बताओ क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो 10 की पावर जब 3 लिख सकते हैं, अपॉन में है ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगी बताओ, इनवर्स में आ जाएगी। तो हमारे लोग k का मान यहाँ से आ चुका है, ये हमने यहाँ से k का मान निकाल लिया। हमें यहाँ पे मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो मोलर चालकता बेटा क्या होता है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता भी हमारी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोलर चालकता का फार्मूला है, ठीक है। मोलर चालकता का फार्मूला देखो यहाँ पे कप्पा बटे, ये कप्पा बटे यहाँ पे देखो ये है Cm, मतलब Cm का मतलब होता है मोलर सांद्रता, Cm का मतलब होता है मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता का मतलब होता है उसकी मोलरता, उसकी मोलरता। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे वैल्यू देखो इसकी सांद्रता आपको दी हुई है, किस सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे निकालना है 0.02 के लिए, यहाँ पे इसकी सांद्रता ये हो गई, ठीक है। ये हमने देखो वैल्यू यहाँ पे रखी है। तो k का मान हमने यहाँ से निकाला, तो इसका मान रख दिया 2.48 इंटू 10⁻³ गुणे, और देखो यहाँ पे 1000 हो गए ये, और इसकी वैल्यू रख दी 0.02। तो देखो ये 2 अंक के बाद में है, तो ये भी 2 अंक के बाद में है पॉइंट, तो ये पॉइंट से पॉइंट हमारा हट गया, 2 से काटा, तो हमारा देखो यहाँ से 124 आ गया। तो देखो 124 गुणे 10⁻³ गुणे 1000 यहाँ से निकल के आया है। तो देखो ये पावर माइनस में है, तो अगर हम नीचे ले आएंगे तो हमारी ये प्लस में आ जाएगी। तो 1000 से 1000 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और 124 हमारा यहाँ पे मोलर चालकता निकल के आ गई, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।